आज का आपका चैलेंज था विंटर इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्लेट बनाना जिसमें विंटर यानी कि सर्दियां रिप्रेजेंट हो। अब टाइम टू टेस्ट, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी है। टेस्टिंग हम सब डिशेस की नहीं करेंगे। आपकी डिश में विंटर प्रोड्यूस दिखना चाहिए। तो आप 11 में से सिर्फ 6 डिशेस ही टेस्ट की जाएंगी। Oh my God! दिस इज अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी 11 लोगों ने अच्छे से मेहनत की है। Why don't you all take a चक्कर चलिए and देख लो कि किसकी आइए। plates are looking appetizing enough. सारे शेफ्स ने मेरी ऐसे डिश देखी और मैं जब तक बोलने जाऊँ आगे चले गए, नहीं पसंद आई मुझे लगता है। झूठ नहीं बोलूंगी, बट मुझे पता है कि मेरी प्लेट नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मेरी प्लेट देख के मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरी तो आज आने वाली नहीं है। अभिजीत आएगा क्योंकि अभिजीत की प्लेट को हाथ लगाया। इतनी घबराहट हो रही है इस वक्त कि आई एम जस्ट प्रेइंग कि माय डिश इज गुड इनफ कि जजेस उसे चूज करें। Done? डन। कुछ भी हो जाए मेरी डिश आज जानी चाहिए टेस्टिंग के लिए, प्लीज। इस वक्त तो मैं बस होप कर रही हूँ कि उन 6 डिशेस में बस मेरा नाम भी आ जाए। तो शेफ कौन है वो पहला सेलिब्रिटी कुक जो टेस्टिंग के लिए क्वालिफाई करता है? आई थिंक सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अभिजीत को। आई एम वेरी हैप्पी कि सबसे पहले मेरी डिश है। तो अभिजीत क्या बनाया है? मैंने बनाया रबड़ी विद सीताफल फ्लेवर और पैनाकोटा विद कोकोनट फ्लेवर, और जो हमारी गर्मी की मेरी यादें रही हैं वो है चिक्की। अभिजीत कहते हैं ना, जो निगाहें होती है वो खूबसूरती ढूंढती है, तो जो सिलेक्शन ऑफ प्लेटर या प्लेट है आपकी बढ़िया है, और एंड में जो लिक्विड नाइट्रोजन बड़ा आपने सिंपल रखा उसे। समटाइम्स सिंपल चीजें काम करती हैं। खाए क्या शेफ? जी चलिए। आफ्टर यू। आई वुड हैव वांटेड कि पैनाकोटा में कोई डिफरेंट फ्लेवर होता, कोई बोल्ड फ्लेवर होता। पैनाकोटा है वो इस डिश का हाईलाइट होना चाहिए था, पर वो बहुत ही जेनेरिक, बहुत ही फॉरगेटफुल है। आई एग्री। अगर ये उल्टा करते, सीताफल की पैनाकोटा बनता, कोकोनट की सॉस जो जेनेरिकली आपको समझ आती है, वो बेटर होता। लेकिन अभी भी डेजर्ट अच्छा है, टेस्ट मुझे अच्छा लगा है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि आप इतना बढ़िया गाते हैं और इतना बढ़िया खाना भी बनाते हैं। तिल और कोकोनट का जो कॉम्बिनेशन है, फॉर मी इट इज वर्किंग ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। 6 में से 1 सीट तो गई, बची 5, और अगली सीट जाती है। मैं ऑफ कोर्स चाहती हूँ कि मेरी डिश टेस्ट हो जाए, या एटलीस्ट मेरी डिश उनके टेबल पे जाए, या एटलीस्ट मेरी डिश को शेफ रणवीर उठा के सूंघे तो सही। तेजस्वी, आपको प्लीज गेट योर डिश। तेजस्वी जी, आपकी डिश का नाम क्या है? विंटर हमस लवाश। किन किन विंटर इंग्रेडिएंट्स का आपने इस्तेमाल किया है? मैंने यूज़ किया है हरभरा छोले, उसका मैंने हमस बनाया है। जी। और हमस में तहीनी की जगह पर मैंने डाला है पंपकिन रोस्टेड बटर। और मैंने जो लवाश बनाया है वो बाजरे के आटे का बनाया है और पर्पल यैम का बनाया है, क्योंकि ये एक महाराष्ट्रन भाकरी होती है जो हम विंटर्स के टाइम पे खाते हैं। और मैंने पोंख बनाया है।
ये जो पंजाबी इन्फ्लुएंस आया है, हाँ, इसका कोई कारण है, मतलब कारण है? और ये जो विकास लाई हो तुम अपने प्लेट पर, उसका भी कोई कारण होगा? As you can see, we all are taking second helpings. yeah, That's a good thing. yeah. I hope it is good enough. It's yummy. आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टिंग डिश। इसे खाकर एक सेंस ऑफ कंफर्ट है। एक वो होती है ना चाहत के एक निवाला खाया, चलो दूसरा खाओ, चलो तीसरा खाओ। तो वो कंटिन्यूटी में जब आता है, मतलब डिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। एंड जो कलर आपने निकाला है इसका लाइट ग्रीन, इट्स ब्रिलियंट। I think I should stop. इस रेसिपी की कम से कम 1.5 लाख रील तो बनेगी, मैं बता यू नो व्हाई? बिकॉज ये सब चीजें पूरे इंडिया को मिलती हैं Exactly. और उसके बाद उनको लेके ऐसे एग्जॉटिक मिडिल ईस्टर्न वाइब देना, वो इनोवेशन इस रेसिपी का हाईलाइट। ये आपकी एक अभी तक की एक सिग्नेचर डिश आप कह सकते हैं। Thank you. हिंदुस्तानी खाने में एक बहुत ग्लोबल माइलस्टोन था जब मधुर जाफरी जी ने टीवी के ऊपर पहली बार धनिया वाला चिकन बनाया था। हाँ, तो कहते हैं यूके में धनिया खत्म हो गया था। इतनी हिट हुई थी उस दिन रेसिपी उसकी। शी वाज द फर्स्ट आइकॉन। मुझे लगता है इसे खाने के बाद छोलिए की सेल जरूर बढ़ेगी। oh, how sweet. Thank you. Thank you. आप इतना ले जाइए, हम ओवर रेटिंग कर लेंगे। Thank अच्छी चीज नहीं होती ओवर रेटिंग। Thank you. Thank you. chef. Well done to Jaspreet. हाथ तो दे, Oh, how sweet. हाथ तो दे। Thank you. All right. Next is दीपिका, अपनी डिश लेके आए। वो दीपिका, कल मैं डिश ऑफ द डे था और आज अभी तक मेरा नाम नहीं आया, तो वो एंजाइटी हो रही है। Wow, so pretty. प्रिटी। डिश के बारे में बताइए। आज मैंने बनाया है स्पाइसी गुआवा आइसक्रीम विथ लेमन केक, और उसके साथ जो क्रम्बल है वो सिनेमन का है, और उसके ऊपर जो मैंने कॉम्पोट डाला है दैट इज गुआवा एंड थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने डाली जस्ट फॉर द कलर। देखिए प्रेजेंटेशन, आई थिंक इट्स अनफेयर अगर हम ये ना बोलें कि अभी तक की सबसे गुड लुकिंग डिश है। Very nice. And professional. फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट लुकिंग। For me, this is restaurant level. हम लोग बोलते रहे ना मास्टर शेफ लेवल, ये प्रेजेंटेशन है मास्टर शेफ लेवल। Thank you so much. Thank you so much. एक अच्छी आइसक्रीम की पहचान है कि उसके अंदर एक स्मूथनेस हो। क्या आपने चम्मच डाला, लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ आप उसे पिक करें, बिना पिघली हुई। चम्मच पे भी चिपक जाए, उल्टे करेंगे तो गिरे ना। जस्ट दिस टेक्निक इज कमेंडेबल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो बहुत ही मच। बढ़िया। थैंक यू। दीपिका, टेस्टी है, लेकिन अगर कोई गुआवा का- ब्लाइंड टेस्ट में बोलता ये कौन सी आइसक्रीम है, मैं गुआवा। बोल नहीं सकती कि ये Okay. पेरू की आइसक्रीम है। ओके ओके। तो वो पेरू बहुत ही कम है कम है, इसमें। okay, आई थिंक okay. चिली भी थोड़ा कम हो कम गया और हो गया। गुआवा भी कम हो गया। ओके ओके। मैंने आपकी टेबल पे देखा था, गुआवा पड़ा था, थोड़ा जी। कच्चा हरे रंग का जी था। जी। आई थिंक वही एक मिसमैच है। मिसमैच हो गया। ओके। हमारी नेक्स्ट सेलिब्रिटी कुक हैं क्या आप मुझे आगे बुलाएंगे? कविता। मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में अपने सपनों के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लाई हूँ। जो मुझ में अपना सपना देखते हैं, जिनकी उम्मीदें मुझसे है। क्या बनाया आपने? शेफ, मैंने बनाया सीताफल रबड़ी, उसके साथ मैंने अंजीर और स्ट्रॉबेरी और मलबरी का सॉस बनाया, उसकी लेयरिंग की है। उसके नीचे क्रम्बल्स डाले हैं और ऊपर मैंने दोनों तिल की टुई बनाई है। कविता जी, प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, बहुत अच्छी है। आपने ये जो चौड़ा सरफेस यूज किया है, उसमें गार्निशेस यूज करी हैं, उसको एक तरह से एक छोटी सी प्लेट बना लिया है। विंटर का क्या क्या यूज किया आपने? शेफ, मैंने सीताफल यूज़ किया है, तिल यूज़ किया है, अंजीर यूज़ किया है, उसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरी और मलबरी यूज़ किया है। ओह माय गॉड। टेंशन और क्रिएट हो रहा है सोच सोच के कि अच्छा है या नहीं, खा लीजिए, बता दीजिए। आपने वो जो बैलेंस ढूंढा है इस डिश के अंदर, मेरे लिए वो इसकी हाईलाइट है। प्लस जो तिल के साथ आपने मैजिक किया है इस डिश में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तिल का जो आपने बनाया, ये मैं पूरा डब्बा खा सकती हूँ, सिर्फ ये।
आई थिंक रबड़ी ऑन इट्स ओन बहुत ही सिंपल सा एक डेजर्ट है, रॉकेट साइंस नहीं है। साइंस वहां पर आती है जब आप उसे पेयर करते हैं, किस तरीके का फ्रूट है, कितनी मिठास डालनी है, कितना उसको रिड्यूस करना है, किस टेम्परेचर पर वो सर्व होगी और उसकी गार्निश क्या है। आई थिंक ये सारे कंपोनेंट्स आपने एक एक कर उसे, जैसे कहते हैं ना, हैमर ऑन द नेल। कभी कभी मीठा हम एक बोल में डाल देते हैं, रबड़ी आ गई, आपने वो पैलेट को बोर नहीं होने दिया। हर टाइम आपने उसका टेम्परेचर चेंज किया, आपने टेक्सचर्स चेंज किए, फ्लेवर प्रोफाइल चेंज किया। फॉर मी दैट इज लाइक द हाईलाइट ऑफ द डे। वो जो हम सर्दियों के सौंधेपन की बात कर रहे थे ना, सौंधापन। वो है इसमें। थैंक यू कविता जी, गल्ला Thank you so much, chef. This time not- तो शेफ 4 टेस्टिंग हो चुकी हैं, अब सिर्फ 2 बचे हैं। तो कौन है वो 2? अब सिर्फ 2 बचे हैं। तो कौन है वो 2? Surprise! It's Chandan again. Oh my God. I was so happy. आज मैंने बनाई है मैकरल फिश विद सेसमे सीड्स एंड पी प्यूरी और साथ में मस्टर्ड सॉस। प्रेजेंटेशन का कुछ बताना है आपको? मैं यही कहूँगा आपको कि जब आपने सॉस बनाई थी, आपको पता था आपने प्लेट पे ऐसे करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्लीन हो। सर मैंने इंटेंशनली दिया है ये सर, मतलब एक सारता नहीं रखी मैंने उसमें, तो उसको लास्ट में जैसे फेड आउट किया है मैंने उसको। वो ये नहीं कह रहे कि लाइन कोई खराब बनी है, वो ये कह रहे हैं कि सॉस आपकी खुरदरी है। ओके। तो उसमें ऐसे लाइन आप चाह के भी साफ नहीं बना सकते थे, टेढ़ी मेढ़ी आती। टेढ़ी मेढ़ी आती। अभी समझाइए। जी जी जी, गॉट इट। चंदू जी, चीज क्या है कि जो आपका मेन प्रोटीन है इस केस में फिश, अगर इस प्रोटीन को आप सॉस से नैप नहीं करेंगे या इसके नीचे सॉस नहीं होगी तो प्रोटीन ड्राई होना शुरू हो जाता है। सेसमे सीड्स यानी तिल जो होते हैं वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं और ये जनरली ऐड हम करते हैं ताकि डिश को एक नटी फ्लेवर मिले, साथ ही साथ थोड़ा सा क्रंच भी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है भाई, 2 दिन में तूने 2 बढ़िया डिशेस बनाई हैं। थैंक यू। ऐसा क्या अलग हुआ आज? सर पहले हफ्ते में लगा था ये नेक्स्ट वीक जा रहा है घर, इसमें कुछ तो चेंज आया है, उसने सीरियसली लिया है या अपना रोना बंद कर दिया है? पहले हफ्ते घिस गया ना चंदन, अब महक रहा है। अभी तो आज ये पुष्पा 2 का लाल चंदन लग रहा है मुझे। नाइस, वेरी नाइसली डन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.